फिल्म में किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं। इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ ये भाई दिखाए गए हैं। मेरे परिवार में और भी 2-3 भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था। तो आपको गीता ने नहीं पीटा? नहीं ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के तो। देखो, आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं, पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैं आराम से, मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? प्रैक्टिस तो करते थे, ये अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर है या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं, ये ऐसा- सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है। मतलब सही, मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर, जब तक ये गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। छोट गीता तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है। अगर मैं चितना हो ना तो ये ऐसे ये ठोटी नहीं रगड़ देती कमरे पे, जो कि अलाउ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर? तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात पे? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है 1-2 मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आमतौर पे जो घरों में होता है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें भी आपस में लड़ती तो एक दूसरे की चोटियां खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियां। तो घर में लड़ते थे क्या? आप कहते थे चल बाहर आ, अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो आपसे तो पंगा लेती नहीं मेरे से होगी। तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगी। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो Yes, मम्मी हमेशा ही। मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो और मतलब बहनें ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है, जब मतलब कहीं हार के हम आ जाएं तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी, मतलब देखती थी? उस समय तो नहीं देखती थी मेरे अब ख्याल से, अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का टीवी पे परेड आती है। यस, वही देखते थे, और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा। तो स्वीट। क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे। अभी देखने देते हैं? अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्में देख लेती हैं? हमें अभी भी, आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं। हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। वो देखो उसे कैसे बैठे हैं। तो कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं पता नहीं धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको नींद आ रही। वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी हैं, और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा, आदमी भी चुना तो सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी, निकली भी। आप भी पीता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे हैं। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है, उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे। हम आपके शो के फैन, आपके फैन है कपिल जी, बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। थैंक यू गीता। आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी का एक बड़ा मजेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में बाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है, वहां पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बना अखाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का,
और पूरा बाल सफा चट करा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना। मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे। मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था। ये पहली बार देखा कि बेटे पे बाप गया। पाजी बड़ा मजेदार किस्सा ये है। मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे। मेरी मम्मी अभी पंजाब में होती तो मैं आपको को किस्सा सुनाता। हाँ। मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में हाँ। सबके सब पुलिस में है। हाँ। तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा। हाँ। तो ऊपर से बताया कि मेरा तो दामाद तो पहलवान भी है। तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा। तो गांव में भी कोई पहलवान था। तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे। तो वो जो था वो घी खा खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं। डैडी ने 2 मिनट में उसको मतलब चित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना। कहते नहीं नहीं, अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे। मम्मी आई लव यू। हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? कभी ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा, ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है, फिल्म में इन्होंने एक्चुअली प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना, हर गांव में सारे सियाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं। तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी, सही बात है। सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, कि लड़का हो मुझे। तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही हैं। कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में? शादी मतलब? पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं। जी देखो, अब अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है, जी तो वो अपने जो लड़के शादी करता है, जी, तो वो कहता है भी मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँगा, देखो उसके तू देख ले, पसंद कर ले। तो मैंने ये फुल इजाज़त दे रखी है भी पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा, और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा। और ये मैंने कि आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों में, जबकि हरियाणा में माँ बाप इतनी छूट देते नहीं। यस जी। ये ये तो बहुत बड़ी बात। गीता भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस, 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को हुई है। जी। मियाँ बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती? मतलब मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में। अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं, आपको याद रहेगा? हाँ जी। तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं, तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है? तो वो डायलॉग है, कहती शुरुआत इन्होंने करी थी, पापा मन्ने कुतिया कह रहा था, बबीता ने कमी नहीं, तो हमने भी 2-4 धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे। डायलॉग बोल के देखो, मजा आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता, वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? शुरुआत इसने करी थी, पापा मन ना करी, गीता ने कुतिया कह थार मन ने कमी नहीं, मन ने भी धर दिए 2-4। क्या बात है। एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म। नेचुरल है ना ये। गीता बबीता, आप देश का गौरव हैं। थैंक यू। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी गीता बबीता से, महावीर जी से आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आओ जी, आप तो जरूर पूछो। हेलो सर। वो 150 बादाम खाती है, ये 2 खाता है। हेलो मैडम। मैम, आपके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है कि मारी चोरियाँ छोरों से कम है क्या? तो वैसे आपको तो देख के लग नहीं रहा है कि आप किसी से कम होगी, लेकिन थैंक यू। हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, फाइट कुश्ती लड़ना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, उनके भाई भी आए हैं। भाई साहब आओ जरा, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना फाइट करने का? सर मेरे दोस्त लोग भी हैं, लोग भी कोई सबको ले आओ, उनके भी दोस्त लोग आए हैं। भाई को देख के दोस्त लोग याद आ गए। आइए, आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो मेरी बात, इधर आओ, तीनों आ जाओ। आज जूते देखो तो मिठुन चक्रवर्ती के।
तुम लोग फाइट क्यों करना चाहते हो? जाओ कहीं दुआ करो। तो बोल जी एक के साथ रितु को रितु कम रितु रितु जो सबसे स्ट्रांग तुम्हें लगता है चुन लो। बारी बारी एक तीनों ही कह रही, तीनों ही आ जाए। चलो आ जाओ अभी, आओ। कुश्ती कुश्ती खींच कुछ तो कर आगे, माफी मांग ले। ओए यार कुछ तो कर, तू तो बलि दे रहा है अपनी। कुछ आदमी एफर्ट तो करता है, बचता है, ये भाग ही जा, कुछ तो कर, आ जा। हाँ मेरे गाये दीन। क्या क्या कर रहा है? यार आओ बैठे इधर, आ जाओ बैठते, अरे बैठो बैठो। पकड़ो। क्या किया जाए? हैं? छोड़ दिया जाए सर। नहीं ये किसका आइडिया था कुश्ती करना? सर मेरा ही था, माफी मांग रहा हूँ सर। तुम्हें पता है तूने मुझे हक किया ना, तो मुझे पता चला तूने डीओ नहीं लगाया। तो मुझे लगता है उसने गुस्से में इसलिए भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा पकड़ के। मैं ना बेटा ऐसे काम नहीं करने, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता भी नहीं पूछना, ठीक है? हमने क्यों लड़ना मरना? मैं भी तो बैठा हूँ, मैंने पंगा लिया ना, क्यों अपनी कमर तोड़वानी है ना? अपने माँ बाप का रोशन नाम करना है बड़े होके, फटाफट निकलो। ऐसे हैं? ठीक है थैंक यू। कैसे? ओके बेटा देखो, उनको देख के बहुत कहानियां बनी है, लेकिन तुझे देख के, लड़ते हुए देख के मुझे आज बहुत फक्र हुआ। हिंदुस्तानी होने का बहुत फक्र, सच्ची बोल रहा हूं।